हेलो दोस्तों, मेरा नाम कीर्ति जैन है। मैं आपकी अपनी डाइटिशियन अभी एंड प्रेजेंट न्यूट्रिशन है ज़रूरी के नाम से क्लिनिक रन कर रही हूँ। मेरी अपनी कंपनी है और इस कंपनी में हम जो काम करते हैं, जो हमारी सर्विसेज हैं, वो होती हैं वेट मैनेजमेंट, डिसीज़ मैनेजमेंट, प्रेगनेंसी, लैक्टेशंस, बच्चों की न्यूट्रिशन के बारे में ध्यान रखना। इसके अलावा हम लोग डाइट प्रोडक्ट्स भी रखते हैं, जिसमें स्नैक्स वगैरह और मिलेट्स। स्पेशली मैं मिलेट्स में बहुत डील करती हूँ, तो मिलेट्स से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं हम लोग वो भी रखते हैं। इंटरेस्टिंग लगता है ना जानना, लेकिन इस जर्नी के पीछे की कहानी जानना उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। कैसे बनी मैं डाइटिशियन? मुझे अपने आप से बहुत प्यार है, हमेशा अपने आप को मैंने बहुत टेक केयर किया है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत रखा है। लेकिन यहाँ तक पहुँचना, इस मुकाम तक आना या अपने आप को ये समझा पाना कि सेल्फ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैंने की है। आई एम श्योर इस स्टोरी को देखने के बाद आप लोग भी इस चीज़ के लिए थोड़ा सा अवेयर करेंगे, और किसी एक को भी अगर मैं मोटिवेट कर पाई तो मैं समझूंगी आज की ये मोटिवेशनल स्टोरी हमारी सक्सेसफुल है। सो शुरू करते हैं स्कूलिंग टाइम से। मैं आगरा को बिलोंग करती हूँ और एक मिडिल क्लास फैमिली में मैंने जन्म लिया, जिनकी वैल्यूज़ बहुत हाई थी। हम 4 बहन भाई हैं और अनफॉर्चुनेटली आई लॉस्ट माई फादर इन अ रोड एक्सीडेंट। पापा की परी आप मुझे कह सकते हो। पापा से बहुत ज़्यादा प्यार था, सबसे बड़ी डॉटर मैं घर में रही हूँ। सो स्कूलिंग एक हिंदी मीडियम पे मेरी शुरुआत हुई है, जहाँ पे 10th-12th मैंने पढ़ाई की। उसके बाद होम साइंस इंस्टीट्यूट से मैंने ग्रेजुएशन की, सब आगरा से किया। मास्टर्स मैंने फूड एंड न्यूट्रिशन स्पेशलाइजेशन अपना इंदौर से किया। तो जब मैं स्कूल में थी, पापा बहुत ऑर्थोडॉक्स नेचर के थे, बहुत रूढ़िवादी थे। उनकी गलती नहीं थी। आगरा जिस जगह मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ का माहौल ऐसा था, तो हमें बाहर निकलना अलाउड नहीं था, ज़्यादा लेट हम जा नहीं सकते थे। हिंदी मीडियम और गर्ल्स स्कूल में पढ़ने की वजह से बॉयज़ इंटरेक्शंस भी इतना नहीं होता था, क्योंकि माहौल 90s का इसी तरह का होता था। तो मैं पापा की गलती इसमें नहीं मानती हूँ वो भी, बट हाँ, वो चैलेंजिंग टाइम था हमारे लिए, नो डाउट अबाउट इट। जैसे जैसे एजुकेशन ली, पढ़ाई की, 12th किया, 12th के बाद ग्रेजुएशन ली, हमेशा मेरा एक बैड लग रहा कि मेरे रिजल्ट्स जो है वो होल्ड पे चले जाते थे, कॉपी मिस कर दी या फिर प्रैक्टिकल के मार्क्स ऐड नहीं हुए। तो इसकी वजह से मैंने बहुत ज़्यादा मेरे को टाइम पे करना पड़ा अपना। बट विद गॉड ग्रेस, विद माई ऑल स्ट्रेंथ, मैंने जो चीज़ अपने आप में देखी, मैंने कभी हार नहीं मानी और मैं लगातार बढ़ती गई। ग्रेजुएशन कंप्लीट की। अब यहाँ पर पिताजी का एक रोल था कि उनका ये स्ट्रिक्टनेस नहीं कि मैं बाहर पढ़ने नहीं भेजूँगा। देन अगेन आई फाइट कि MSc मुझे करनी है, फूड एंड न्यूट्रिशन से करनी है और बाहर से ही करनी है। फाइनली आई वन और पापा ने मुझे इंदौर भेज दिया। मास्टर्स कंप्लीट कर लिया। नाउ व्हाट, पापा जॉब के लिए अलाउ नहीं करते थे, उनको था कि क्यों जॉब करनी है। एज आई सेड, वॉज वेरी ऑर्थोडॉक्स। देन अगेन आई फॉट कि इतनी पढ़ाई की है तो घर में क्यों बैठना है, मुझे कैसे भी करके इंटर्नशिप करनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इंदौर से मैंने इंटर्नशिप की, जॉयग्राम हॉस्पिटल से। फिर मैंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल से भी 3 महीने की अपनी इंटर्नशिप की, दिल्ली से। एंड इसके बाद फिर मैंने जॉब शुरू की। तो पापा थोड़ा नाराज भी हुए, बट क्योंकि मैं पापा की लाडली भी थी, तो यहाँ एक ये हेल्प मुझे मिल गई। एंड फाइनली आई हैव स्टार्टेड माई करियर। तो मैंने काफ़ी टाइम हॉस्पिटल्स में काम किया, एज अ डाइटिशियन, जूनियर डाइटिशियन काम किया। 14 घंटे मैंने एक दिन का अपना शेड्यूल रखा, क्योंकि मुझे जल्दी काम करके एक्सपीरियंस इकट्ठा करना था और मुझे जल्दी ग्रो करना था। पापा यूज टू फाइट या टेक्निक इतना क्यों करना है, सुबह 7 बजे निकलती है, रात में 10 बजे घर में घुसती है। बट आई नेवर लिसन। मुझे था नहीं, मुझे बहुत जल्दी ग्रो करना है। सो आई एम स्टार्टेड इन हॉस्पिटल्स एंड असिस्टिंग अ डॉक्टर। एक डॉक्टर थे वहाँ पर, सतीश अग्रवाल, आगरा में, हार्ट स्पेशलिस्ट। मैंने उनको असिस्ट किया, वहाँ डाइट स्टडी शुरू की। एंड मजे की बात ये, कोई जानता ही नहीं था कि डाइटिशियंस क्या होती हैं। जब हम उनको बोलते थे कि आपके खाने पीने के हम डॉक्टर हैं, तो वो हंस जाते थे, कहते थे 50 रुपये मैं फीस लेती थी डाइट चार्ट बनाने का। तो उनका कहना होता था, नहीं, हमें डॉक्टर ने बता दिया है आलू चावल और चीनी हमको छोड़ने हैं, हमको नहीं। तो वो 50 रुपये लेना भी मेरे लिए एक चैलेंज था। ये बात कर रही हूँ वे बैक 2004 की, जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था। तो उन सब चीज़ों को स्ट्रगल करके धीरे धीरे मैंने कोशिश की कि मैं अवेयरनेस क्रिएट करूँ, लोगों के बीच में जाऊँ। बट बहुत टफ टास्क था। लोगों को सिर्फ ये पता था कि जो डॉक्टर बोल रहे हैं वही सही है, जो डॉक्टर दवाइयाँ दे रहे हैं वही खानी है, और डाइट में भी जो डॉक्टर बता रहे हैं वही फॉलो करना है। एनीवेज, देन आई स्टार्टेड माय करियर इन वेलनेस इंडस्ट्री। मैंने BLCC वाइब्स जैसी जगह पर काम किया और लगभग अब मुझे 22 साल हो चुके हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। वहाँ भी मैंने बहुत अलग तरह का एक्सपीरियंस गेन किया। एंड
एक तरह से वो बहुत ही ग्लैमर इंडस्ट्री में बोलूँगी, तो उसका मैंने आइडिया लिया। बहुत पैसा वहाँ पर है, लोग बहुत पैसा खर्च करते हैं एंड टेम्परेरी रिजल्ट्स वहाँ पर मिल जाते हैं, नो डाउट। तो वो मेरी एक अलग तरह की लर्निंग लगी। धीरे धीरे शादी हो गई। शादी के बाद हस्बैंड का भी सपोर्ट रहा, जॉब की। फिर हम यूरोप ट्रिप पे चले गए, यूरोप सेटल हो गए 4-5 साल एंड आई डिलीवर अ डॉटर। एक बेबी है अभी, अब वो बेबी भी 13 साल की हो गई है। आई केम बैक टू इंडिया और मैंने वापस अपना प्रोफेशन स्टार्ट किया। उस ड्यूरेशन मैंने थोड़ा ब्रेक लिया। जब वापस शुरू किया तो वापस मैंने अपना वेलनेस इंडस्ट्री से करियर स्टार्ट किया एंड स्लोली आई रियलाइज्ड कि स्टिल द सेम गैप इज़ देयर। ये बात मैं कर रही हूँ 2016 की। लोगों को न्यूट्रिशन के बारे में तब भी कोई जानकारी मुझे ऐसे समझ नहीं आती थी, कोई इंपॉर्टेंस मुझे समझ नहीं आती थी कि इन लोगों को है या इनको ये पता है कि डाइट इज़ मेडिसिन एक्चुअली। तो चलता रहा जॉब की मैंने, और जॉब में मैं बहुत परफॉर्म किया अच्छा। मैंने आने के बाद 4 साल के ब्रेक के बाद एज अ सेल्स हेड ज्वाइन किया, और मैंने जब अपनी जॉब क्विट की तो आई वाज वर्किंग एज अ कॉर्पोरेट मैनेजर एंड 3 क्लिनिक्स मेरे अंडर में थे। 7 डिजिट की सैलरीज थी और टीम थी मेरे अंडर में 50 लोगों की। एंड बिलीव मी, मैं बहुत एक अच्छे मुकाम पे थी जहाँ से मैंने ये एक एक्शन लिया कि आई एम नॉट हैप्पी एंड आई एम लुकिंग फॉर समथिंग एल्स, जहाँ से मुझे अपना खुद का वेंचर स्टार्ट करने का ख्याल आने लगा कि नहीं दीप्ति, आप खुद से जाके सोसाइटी के लिए कुछ करना है। तो अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली कोविड में हम सब घर पे बैठ गए, लॉकडाउन आ गया एंड लॉकडाउन में मैंने अपनी जॉब क्विट कर दी क्योंकि मैं ट्रैवल प्रोफाइल पे थी, मुझे अलाउड नहीं था ट्रैवल। तो मैंने क्विट माई जॉब एंड आई स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम होम। कुछ चीज़ें मैंने ऐसे शुरू कर दी एंड देयर आई हैव क्रिएटेड अ पेज ऑन फेसबुक, न्यूट्रिशन है ज़रूरी। एंड वहाँ से ये जर्नी मेरी शुरू हुई इन 2020 जब कोविड का टाइम था, और मैंने लोगों को धीरे धीरे गाइड करना शुरू किया। एंड उस ड्यूरेशन में एक अच्छी बात ये रही कि विद इन दैट 2 years लोगों को ये समझ में आया कि न्यूट्रिशन इज समथिंग विच इज़ डैम इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। तो ये एक नॉट फॉर मी, फॉर एंटायर डाइटिशियन इंडस्ट्री, एंटायर आवर कम्युनिटी, ये एक बहुत बड़ा आई ओपनर रहा जहाँ पर लोगों को डाइटिशियंस की इम्पॉर्टेंस, डाइटिशियंस का रोल उनकी लाइफ में ये समझ में आने लगा। एंड यस, वो हमारे लिए, मेरे लिए, पूरी इंडस्ट्री के लिए, डाइटिशियन इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ। लोग अब हमारे को ढूंढते हुए आते हैं, हमसे जानना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, ये एक बहुत अच्छा पार्ट है। सो जब मैंने ये गैप वापस देखा उस ड्यूरेशन में, जब ये मैंने पेज क्रिएट किया और मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लगा, देन आई रियलाइज्ड कि नाउ आई हैव टू स्टार्ट समथिंग, इज द राइट टाइम। एंड क्योंकि हम बहुत साल बाहर रहे ड्यूरिंग दिस एंटायर पीरियड, मेरे हस्बैंड की जॉब की वजह से और मेरी जॉब्स की वजह से, तो हमें लगा कि अब वी विल बी सेटल्ड इन नियर आवर रिलेटिव्स। क्योंकि मेरी शादी जयपुर में हुई है, मेरे रिलेटिव्स जो मेरे लॉज है वो रावत भाटा में रहते, तो जयपुर वॉज द एक्यूरेट प्लेस जो कि मुझे लगा जहाँ लोग एटलीस्ट डाइट के बारे में समझेंगे और इन एंड अराउंड हमें एक अच्छी पहचान मिल सकती है। इसलिए मैंने जयपुर चूज़ किया, जबकि हम रहते पूना में थे। डिसीजन ले लिया कि क्लिनिक हमको स्टार्ट करना है अपना, और क्लिनिक का नाम न्यूट्रिशन है ज़रूरी रहेगा। तो क्विक डिसीजंस की मेरी आदत है, मैं बहुत ज़्यादा सोचती नहीं हूँ कि बाद में क्या होगा, कैसे होगा। आई एम ऑलवेज इंस्टेंट पर्सन की फटाफट से काम करना है। मैंने डिसीजन ले लिया, हस्बैंड ने हाँ कर दी, हम लोगों ने सारी जगह वगैरह देखी, सब कुछ फाइनल हो गया। एंड देन आई रियलाइज कि ओ माई डॉटर, उसका हम कैसे मैनेज करेंगे, मेरे हस्बैंड वो कैसे मैनेज करेंगे। सो गाइस बिलीव मी, पूरा 1.5 साल, मेरी उस समय बच्ची 9 साल की थी, आई leave her there in Pune with my husband, and they both managed alone. And that was a moment when I realized कि मैंने बहुत tough decision लिया है, but fortunately more than my husband, my daughter supported me. No doubt बहुत tough था उसके लिए वो टाइम निकालना, लेकिन उसने मुझे पूरी तरह से सपोर्ट किया। मैं हर 2 महीने में पुणे जाती थी, उसके पास मिलकर आती थी, उसको समझाती थी। then I used to come back and then starting again. एंड दूसरा चैलेंज, किसी नए सिटी में आकर अपनी खुद की जगह बनाना, जहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी डाइटिशियंस थी, अपना खुद का मुकाम बनाना, अपनी पहचान बनाना इज़ नॉट एन ईजी जॉब, बट आई डिड इट विद ऑल माई हार्ड वर्क। मैं बहुत मेहनत की, बहुत सारे लोगों से कनेक्ट किया, बहुत सारे क्लब्स ज्वाइन किए, हर जगह एक हैंड स्टॉक की, सोसाइटीज़ के लिए मैंने काम किया, NGOs के लिए काम किया, बहुत सारी अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए। एंड विद इन दीज 3 years
अब मैं ये प्राउडली कह सकती हूँ कि जयपुर में लोग न्यूट्रिशन है ज़रूरी के नाम को बहुत अच्छे से जानते हैं। और कीर्ति जैन ऐसा डाइटिशियन लोग ये जानते हैं कि वी हैव renowned dietitian by name of Kirti Jain. So that's what I have earned in these 3 years. 1.5 साल बाद मैंने अपनी डॉटर को बुलाया and now finally my husband also shifted here. He has started his own business. So that में अगर आप मेरी जर्नी देखेंगे, एक क्लिनिक से हमने 2 क्लिनिक कर लिए हैं. Now I have 2 clinics, 2 branches, team of 6 dietitians. So that's how you grow. So the moral of the story कि पूरे इस जर्नी में मैंने कभी हार नहीं मानी. जब मैं पूना से यहाँ आई तो मेरे रिलेटिव्स ने, मेरे फ्रेंड्स ने, बहुत सारे लोगों ने सिर्फ एक बात आना मुझे मारा, ऐसी क्या आपको पैसे की भूख है, ऐसी क्या आपको कमाई करनी है कि आप छोटे बच्चे को छोड़ के आ रहे हो. सो इट्स ऑल इट्स नॉट अबाउट ओनली मनी. व्हाट आई फील इज बीइंग अ ह्यूमन बीइंग. मैं माना मैं आई एम अ वाइफ, आई एम अ मदर, बट आई एम मी. फर्स्ट थिंग व्हाट आई लर्नड इन माई लाइफ दैट अपनी खुद की पहचान इज़ ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट. कल को डॉटर बड़ी हो जाएगी, मैं उसको नहीं रोकूंगी, कोई पेरेंट्स नहीं रोकते. शी हैज़ टू गो, शी विल सी हर करियर. मैं उस टाइम में अपना करियर स्टार्ट नहीं कर सकती. आई हैव वर्क हार्ड फॉर माई एजुकेशन. माई पेरेंट्स इन्वेस्टेड लॉट ऑफ मनी इन दैट. सो वाई नॉट फॉर मी. सो हमेशा मैं अपने सारे क्लाइंट्स को, स्पेशली फीमेल क्लाइंट्स को जब भी कंसल्ट करती हूँ, एंड व्हेनेवर आई सी दैट कि कहीं एक सेल्फ लव की कमी है, कहीं वो डिप्रेशन में है, मैं हमेशा वो एक बात बोलती हूँ कि बी सेल्फिश. बीइंग सेल्फिश इज़ नॉट अ क्राइम. बिलीव मी, अगर किसी को भी ये चीज़ अगर प्रॉब्लम देती है, आप सफ़र कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, तो मैं आपको ये चीज़ ज़रूर बोलूँगी कि बी सेल्फिश. बिकॉज वी एज इन विमेन, एज इन मदर, वाइफ, वी ऑलवेज टेक केयर ऑफ आवर फैमिली. वी ऑलवेज टेक केयर फर्स्ट. कुछ खाना है, हमें पता है ये मेरे बच्चे का फेवरेट है, हम उठा के रख देते हैं. हस्बैंड ये नहीं खाते हैं, हम नहीं बनाते हैं. पहले फैमिली को खिलाते हैं, गरम नहीं खिलाते हैं. दैट्स ओके, दैट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी आर डू इट. बट उन पूरे दिन में अगर आप ये काम अपने लिए भी कर लोगे, देयर इज नो हार्म. एंड बिलीव मी, नोबडी गोना से नो, बट हम खुद ही नहीं करते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम हम खुद ही नहीं करते हैं. मुझे लगता है ये बहुत गलत है. ऐसा ह्यूमन हमारे पेरेंट्स ने हमको किसी के यहाँ शादी करके भेजा, दैट डज नॉट मीन कि हम अपने आप को भूल जाए, राइट? So it's all about us. It's about me, where I feel that self-motivation, self-love is equally important. So, मैंने हमेशा अपनी लाइफ में इसको फोकस किया है. और हर जगह, हर हेल्थ स्टॉप में, हर शो में, जहाँ भी मैं जाती हूँ, काउंसलिंग्स तो जब मैं करती हूँ, तो मैं हमेशा ये बात की रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने आप से प्यार करो. ये सबसे बड़ा मोटिवेशन है आपको आगे ले जाने का. And being a wife or mother, you can be a role model for your children, for your husband. मैं हूँ अपने हस्बैंड के लिए, अपनी डॉटर के लिए. So आप भी हो सकते हैं. So don't miss it. अगर कहीं खो गई है वो चीज़, तो वापस लेकर आइए इसको. और इसी के साथ में I just say bye bye to all of you. Thank you so much for giving me this platform to share my story. And I'm sure this motivation somewhere down the line will help somebody. Thank you so much. And the cold words.